सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू करें। वहाँ लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है? विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना मतलब ये हुआ कि हम विनय पूर्वक मतलब कि बिना किसी हिंसा के हम आपके कानून को अब नहीं मानेंगे। बात समझ में आया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है बेटा? विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन। याद रहेगा? चलिए ध्यान देना बेटा। जब गांधी, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में पास किया गया, क्या बताओगे? लाहौर अधिवेशन में। याद रहेगा? जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले थे उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे बेटा? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी ने कुछ प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में 11 पॉइंट थे। कितने थे? इसीलिए उसे कहते हैं 11 सूत्री मांग। क्या बोलते बेटा? 11 सूत्री मांग। तो गांधी ने आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय के सामने 11 सूत्री मांग पेश किया और कहा कि अगर ये 11 सूत्री मांग मान ली जाती है तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाऊंगा। नहीं माना जाएगा तब मैं चलाऊंगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने एक मौका किसको दिया? इरविन को। किस मांग को लेकर के? 11 सूत्री मांग। अगर ये पूछा जाए कि इतिहास में 11 सूत्री मांग का संबंध किससे है? गांधी से। और 14 सूत्री जिन्ना से। कल ही बताया हूं मैं। ठीक है, लिखना। डालो हेडिंग, गांधी की 11 सूत्री मांगे। गांधी की 11 सूत्री मांगे। चिराग, पहला स्वतंत्रता मनाया गया दिवस 15 अगस्त को। अब नेट पे जब सर्च किए हो तो उसको और अच्छे से सर्च करो कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत। तो बताएगा 26 जनवरी 1930 में। गूगल पे फिर से सर्च करो बेटा। तो मैंने पहले ही बोला था कि 15 अगस्त कब मनाया गया? जब देश आज़ाद हुआ तब। गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 1950 में। किस तारीख को? उसको सर्च कर लेना तब आगे लिखना। शुरू करें। चलिए लिखना। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत का एक मौका दिया। और अपने समाचार पत्र, लिख लो समझाता हूं मैं। और अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में, अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग पेश की। 11 सूत्री मांग पेश की। ये समझ में आया? अगर पूछा जाए 11 सूत्री मांग किसके सामने पेश की थी तो वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने। लेकिन पूछा जाए आपसे कि गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में 11 सूत्री मांग पेश किया था? यंग इंडिया, अंडरलाइन करो उसे, यंग इंडिया में पेश किया था। इस बात को याद रखना। ठीक है, अब वहां लिखो गांधी की 11 सूत्री मांग कौन कौन सी है? गांधी ने कौन कौन सी मांग मानी थी? वो 11 सूत्र, 11 मांगे कौन कौन सी थी ये हमें जानना है। अब पहला,
लगान की राशि 50% कम की जाए। लगान की राशि 50% कम की जाए। लगान क्या होता है बेटा? कैसा टैक्स? भू राजस्व टैक्स। तो भू राजस्व को लगान नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सैनिक खर्च में 50% की कटौती की जाए। सैनिक खर्च में 50% की कटौती की जाए। तीसरा, पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जाए। मतलब ये हुआ, मतलब भारत में शराब ना बेची जाए। कोई भारत का राज्य है जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है? बिहार और गुजरात। वहाँ शराब पीना, शराब बेचना अपराध है। तीसरा, अगला पॉइंट, चौथा, सिविल सर्विस के अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाए। सिविल सर्विस के अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। नेक्स्ट, विदेशी वस्तुओं के आयात को नियंत्रित किया जाए। विदेशी वस्तुओं के आयात को नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट, आयात को नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट, भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें। भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें। मुद्रा के, अगला, मुद्रा के विनिमय दर को कम किया जाए। मुद्रा के विनिमय दर को कम किया जाए। नेक्स्ट, गुप्तचर व्यवस्था को समाप्त किया जाए। नमक कर को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट, कितना हो गया? 10। नमक कर को समाप्त किया जाए। 10 हो गया। 11वां, राजनैतिक कैदियों को जेल से छोड़ा जाए। राजनैतिक कैदियों को जेल से छोड़ा जाए। अब जो ये पॉइंट लिखा है, इसी पॉइंट को लेके गांधी का विरोध होता है। 11वां पॉइंट कैसे? ध्यान देना, राजनीतिक कैदी उसे कहते हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, किसी आंदोलन के समय उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया हो। ठीक, भगत सिंह को इसी समय गिरफ्तार किया गया था। तो भगत सिंह जो कैदी बने थे वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के कारण बने थे। कौन? भगत सिंह। गांधी ने उसमें जोड़ा क्या? राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए। तो जो भगत सिंह के समर्थक थे उनका कहना था कि इसमें अगर चाहते तो भगत सिंह को भी गांधी छुड़वा सकते थे। बात समझ आया? इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बताऊंगा मैं, अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब भगत सिंह को जोड़ेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे इतना याद रखना बस। अब डालो हेडिंग। अब ध्यान सुनना बेटा, गांधी ने 11 सूत्री मांग पेश किया। इन मांगों में एक केवल ऐसी मांग थी, नमक कर।
जो आम जनता से जुड़ा हुआ था, और इतनी मांगे थी जो एक गवर्नर जनरल के हाथ में मांगे नहीं थी। इसको मनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से बात करनी पड़ती, तो वायसराय ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो गांधी ने क्या शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रहेगा, लिखना, पहले आप चेंज करके लिखना। गांधी के इन 11 सूत्री मांगों को, गांधी के इन 11 सूत्री मांगों को वायसराय ने मानने से इनकार कर दिया। वायसराय ने मानने से इनकार कर दिया। तब गांधी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला। बदले में हमें पत्थर मिला। बदले में क्या मिला बेटा, पत्थर मिला। डालो हेडिंग, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। शुरू करें। अब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था, तो शुरू करने के लिए उन्होंने एक यात्रा निकाली, मार्च निकाला। नाम था उसका नमक सत्याग्रह। उसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, उसे डांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अहमदाबाद में गांधी का आश्रम का नाम क्या था, साबरमती आश्रम। कहाँ पर था बेटा, अहमदाबाद में। और डांडी है यहाँ। डांडी आज भी नमक के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आज भी नमक उत्पादन होता है डांडी में। तो गांधी ने 12 मार्च को शुरू किया, डांडी मार्च निकाला 1930 में, और यहाँ पहुँचे कब, 5 अप्रैल को। कब पहुँचे बेटा, 5 अप्रैल को। तो कितना दिन की यात्रा थी टोटल, 6 अप्रैल को। तो टोटल 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी कहाँ पहुँचे, डांडी। जब गांधी डांडी के लिए निकले थे तो केवल 78 लोग गांधी के साथ थे। कहाँ पे, साबरमती में। लेकिन जब ये डांडी तट पहुँचे तो 5 लाख लोग इनके साथ खड़े थे। कहाँ पर, समुद्र के किनारे। वहाँ उन्होंने नमक उठाया, और नमक उठा के कहा कि आज के बाद, नमक नहीं बनाया था गांधी ने, किताबों में लिख देते हैं गांधी ने नमक बनाया था, नहीं, गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। आपने शुरू में यही लिखा है ना कि हम कानून का क्या करेंगे, उल्लंघन करेंगे, लेकिन विनय पूर्वक। तो गांधी ने नमक उठाया और सांकेतिक रूप से, और कहा कि आज के बाद कोई नमक पर कर नहीं देगा, ये हम आपका कानून का उल्लंघन करते हैं, हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। नमक क्यों चुना, क्योंकि वो हर आदमी, हर घर से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, पूरे दुनिया में बिना नमक के किसी के घर में खाना बनता है कभी? तो सबसे ज़रूरी क्या है, नमक कम हो जाए तब दिक्कत, और नमक ज़्यादा हो जाए तब दिक्कत। ऐसा है कि नहीं है? और मुझे लगता है तुम लोग खाना बना रहे होगे, नमक जरूर ज़्यादा डालती होगी, है ऐसा? तो माता पिता क्या कहते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम जाके ससुराल में ही नमक डालना ज़्यादा, यहाँ नहीं। चले आगे बढ़े हम लोग। तो याद रखना बेटा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है, और इसी दिन से 12 मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। कहाँ से, साबरमती से। जब साबरमती में गांधी निकलने वाले थे तो उन्होंने अपने 78 समर्थकों से ये कहा था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं वापस साबरमती नहीं आऊँगा, और जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक गांधी लौट के साबरमती आश्रम कभी गए नहीं। ये कसम खाई थी उन्हें कि देश आज़ाद होने के बाद ही मैं साबरमती आऊँगा। देश आज़ाद होने के बाद ही गांधी कौन कहाँ गए थे, साबरमती गए थे। ये बात याद रखना, ठीक है, लिखना।
लिखना 12 मार्च को गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को गांधी साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह, मुझे पानी उठाना, तो पानी उठाना, नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च की शुरुआत की। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च की शुरुआत की और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उल्लंघन किया। टोटल ऐसे ना कुल 24 दिन की यात्रा में गांधी ने कुल 24 दिन की यात्रा में गांधी ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। पूरे विश्व का ध्यान खींचा। अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ यात्रा शुरू की। अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ यात्रा शुरू की। जिसकी संख्या आगे बढ़कर 5 लाख हो गई। जिसकी संख्या आगे बढ़कर 5 लाख हो गई। ये मैप बना लेना बेटा, याद करने के लिए केवल।